अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है। आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरजाना है और मेरी उम्र 55 साल है। जी, किस तकलीफ के साथ आए हैं आप? डॉक्टर, मुझे अपने पोते के बारे में बात करनी है। वो 6 दिन का है, लेकिन उसकी आंखें और जिल्द पीली हो रही है और ये तीसरे दिन से होना शुरू हुई है। आप बच्चे को साथ क्यों नहीं लाए हैं? बस मैंने सोचा कि पहले मैं खुद ही डिस्कस करके आ जाऊं। ठीक है, अगली दफा बच्चे को भी साथ लाइएगा। इसके अलावा आप मजीद कुछ और बताना चाहेंगी? बस डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये ठीक तो हो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी ताकि समझ सकें कि ये नॉर्मल नियोनेटल जॉन्डिस है या कोई ऐसी बात है जिस पर फौरन तवज्जो देनी हो। सबसे पहले आपने पीलापन कब नोटिस किया? डॉक्टर, पैदाइश के बाद पहले दिन तो ठीक था। तीसरे दिन से हल्की पीली सी आंखें लगी थीं और अब 5th दिन ज्यादा लग रहा है। बच्चा कितने हफ्तों का पैदा हुआ? टाइम से हुआ या प्री टर्म? डॉक्टर, 39 वीक्स पर नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ। बर्थ के वक्त कोई प्रॉब्लम हुई? बच्चा फौरन रोया था? जी हाँ, फौरन रोया था। कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं हुई। बर्थ वेट कितना था? 3 किलो था। क्या पीलापन बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, पहले चेहरे तक था, अब सीने तक लग रहा है। बच्चा दूध ठीक से पी रहा है? कभी ठीक पी लेता है, कभी सुस्त हो जाता है और जल्दी सो जाता है। हर 2-3 घंटे बाद फीड मिल रही है? माँ उसे ब्रेस्ट फीड कर रही है, लेकिन कभी लगता है दूध कम मिल रहा है। कभी 3-4 घंटे का गैप हो जाता है। बच्चा कितनी दफा पेशाब करता है? लगभग 5-6 दफा पेशाब करता है। पाखाना किस रंग का है? पीला मस्टर्ड जैसा आ रहा है। इसके साथ उल्टी, बुखार या सांस तेज तो नहीं चलती? जी नहीं। माँ का ब्लड ग्रुप पता है? और बच्चे का? माँ का O पॉजिटिव है, बच्चे का अभी नहीं पता। क्या पहले किसी बच्चे को भी इसी तरह पीलापन हुआ था या फोटोथेरेपी लगनी पड़ी थी? जी हाँ, पहले वाले बच्चे को भी हल्की जर्दी हुई थी, लेकिन लाइट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चे को पैदा होने के बाद हिफाजती टीके लगे हैं? जी हाँ। दौरान हमल कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थीं और माँ ने कोई दवाएं तो इस्तेमाल नहीं की थीं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर या टीबी वगैरह की? जी नहीं। सबसे पहले आप फिक्र ना करें। न्यूबॉर्न बच्चों में जर्दी बहुत आम बात है। अक्सर बच्चों में पैदाइश के 2 से 5 दिन के दरमियान हल्का या दरमियानी पीलापन आ जाता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जिगर अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता और बिलीरूबिन को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। लेकिन हम हर केस को लाइटली नहीं लेते, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां ये डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हमें हिस्ट्री और बिलीरूबिन लेवल चेक करना जरूरी होता है। इसके लिए मैं आपको टेस्ट लिख कर दे रही हूँ। आपने सीरम बिलीरूबिन करवाना है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम नहीं तो वो करवाएं। डायरेक्ट कूम टेस्ट और CBC करवाएं। सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चे को बार बार दूध पिलाया जाए। माँ को कहना है कि हर 2-3 घंटे बाद फीड दें। दिन और रात दोनों में 24 घंटों में 8-12 दफा ब्रेस्ट फीडिंग हो। अगर बच्चा नींद में हो तो जेंटली जगाकर फीड करवाएं। प्रॉपर लैच चेक करवाएं। जितना अच्छा दूध पिएगा उतना ही ज्यादा पाखाना और पेशाब करेगा और बिलीरूबिन बॉडी से निकलता रहेगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पैदाइश के 2 से 3 दिन बाद शुरू होता है और 5 से 7 दिन में खत्म हो जाता है। सूरज की हल्की रोशनी जो सुबह 8 से 9 बजे तक की होती है, उसमें 10 से 15 मिनट के लिए रखें। बच्चे को सिर्फ डायपर में रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप में एक्सपोज हो। आंखों में हल्के कपड़े या साए से ढक दें। अगर बिलीरूबिन का लेवल 10 से ज्यादा और 19 से कम होगा तो हमें बच्चे को नीली रोशनी में रखना होगा, जिससे बिलीरूबिन टूटकर बॉडी से निकलता है। ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर बिलीरूबिन बहुत ज्यादा हो जाए और ट्रीट ना हो तो ये दिमाग पर असर कर सकता है, जिसे कर्निक्टरस कहते हैं। ये सीरियस कंडीशन है। इसलिए अगर बच्चा दूध ना पिए, बहुत सुस्त हो जाए, चीख तेज हो जाए, बॉडी तन जाए, फिट्स आए तो फौरन हॉस्पिटल लाना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहिबा। 24 घंटे बाद रिपोर्ट लेकर आइएगा और बच्चे को भी साथ लाइएगा ताकि मैं एग्जामिनेशन कर सकूं।